हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। अब यहाँ पे दिया गया है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर एक चद्दर ली गई, प्लेट ली गई है, ठीक है। अब ये प्लेटों में दो पार्ट दिए गए, एक वह दिया गया आपको वन पार्ट ये इधर से, ठीक है, ये और ये दिया गया है सेकंड के रूप में, ठीक ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले चीज बताया जाता है कि ये दो प्लेटें यहाँ पे क्या की गई हैं, ली गई हैं, जिसमें आवेश जो है सिग्मा के रूप में दिया गया, मतलब कि बहुत सारे आवेश हैं, इसलिए सिग्मा लगा है, ठीक है। बिंदु इनका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, जो कि बिंदु P पर स्थित है। चलो यहाँ पे अब दिया गया है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और इसमें दिया क्या क्या गया है, पहले पृष्ठ का आवेश घनत्व आपका दिया गया है सिग्मा, और दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ एक है दूसरा पृष्ठ, जिसपे दोनों पे जो आवेश हो सिग्मा के रूप में, यानी कि दोनों पृष्ठ जो है उन पे जो आवेश हो किसके रूप में, सिग्मा के, सिग्मा की, क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में क्या है, आवेश है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका अगर हम देखेंगे पहली चादर के लिए, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला निकल कर आएगा, हाँ, सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी पहले चादर के लिए, ठीक है, पहला इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरी चादर के लिए यानी कि E2 हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा आपका। अब दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि E1 प्लस E2, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आगे चलकर क्या हो जाएगा 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल और सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकल कर आएगा। यानी हमें यहाँ से पता चलता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, ठीक है, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आएगी, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या होगी, ये निकल कर आएगी, ठीक है। बस ये होगा आपका तीसरा डेरिवेशन, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इससे हमें यही पता चलता है, क्या पता चलता है कि अगर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव होगा, जैसे निगेटिव पॉजिटिव होगा तो आपस में चिपक जाते, मतलब एक तरीके से आपस पास पास आते, और जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या होंगे, फिर दूर दूर जाएंगे। इस फार्मूले से हमें यही पता चलता है कि जो इसकी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पे आपके सही पॉजिटिव दिए गए हैं, तो इसके कारण से क्या है, तरीके से दूरी दूरी पर मौजूद है। अभी ये निगेटिव पॉजिटिव होता तो क्या होता, आपस में जुड़े रहते, ठीक है, एक ही प्लेट के रूप में रहते, लेकिन दो अलग अलग, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसलिए दोनों क्या है, दूर दूर है। ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता होगा कि निगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, आकर्षण, और प्लस प्लस प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका निकल के, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसमें सबको आपको पता है एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र की चुंबकीयशीलता है, ठीक है। सिग्मा जो आपको यहाँ का दिया गया है पृष्ठ घनत्व के रूप में दिया गया है, और ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ दिया गया है समान पृष्ठ घनत्व के लिए निकट धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें आप उसी तरीके की व्यवस्था रहेगी, पर इसमें भी आप देखें तो दो प्लेटें रहेंगी, ठीक है। दो प्लेट रहेगी और एक पे दोनों पे जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग, अलग अलग होंगे, ठीक। दोनों के जो चार्ज होंगे क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है।
तो यहाँ अगर देखा जाए तो दो प्लेटें दी गई हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर निगेटिव चार्ज है। प्लेट एक आपका धनावेशित चार्ज है, प्लेट दो आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर देखा जाए पृष्ठ पर आवेश का जो घनत्व है, पृष्ठ पर आवेश का घनत्व तो क्या होगा, ये सिग्मा होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या होगा यहाँ पर, सिग्मा होगा, ठीक है। और प्लेटों पर एक बिंदु स्थित है, बिंदु पी, ठीक है। क्या बिंदु स्थित है, एक बिंदु पी स्थित है, ठीक है। और दो विद्युत क्षेत्र दिए गए हैं, कौन कौन, एक E1 और एक E2 दिया गया है। ये दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र दिया गया है, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो अब ये तो चीजें आपको दी गई हैं और इसमें हम चीजों का प्रयोग करेंगे। जैसे कल हमने एक नियम जो फार्मूला निकाला था, क्या निकाले थे, E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब इसी नियम का यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और एक एक प्लेटों पर इसके धारा को क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए, E इक्वल टू यानी विद्युत क्षेत्र इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम एक एक प्लेटों पर क्या करेंगे, आवेशित प्लेटों पर इसकी वैल्यू, उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे, ठीक है। तो पहली आपकी E1 हो जाएगी यहाँ पर सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लेट पहली, ठीक है। इसी तरीके से E2 आपकी हो जाएगी सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लेट सेकंड, ठीक है, 2। यहाँ पर अभी आपका E1 E2 यहाँ पे आ चुका है, ठीक। तो एक प्लेट आपकी जो दी गई है यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले हम लोग इसको समीकरण एक और समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे पहले, ठीक है। प्लेटों के अनुसार इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहला आपका आ जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और जब इसी तरीके से हम प्लेटों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि किस तरीके से कि जब ये निगेटिव रहेंगी तब, ठीक है। तो यहाँ पर E1 आपका जो है वो पॉजिटिव में है, E2 आपका निगेटिव में होगा। तो ये हो जाएगा 2 ये अपान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो ये हमें पता चला कि अगर प्लेटें पॉजिटिव निगेटिव के तरीके से आवेशित हो रही हैं और दोनों पे एकदम पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज है वो सेम में है, मतलब कि उतनी वैल्यू पर पॉजिटिव है उतने ही वैल्यू पर निगेटिव चार्ज दिया गया है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, चलिए नोट करिए। चलिए, तो आपका जो अनुप्रयोग है पांचवा, ठीक है, ये दिया गया है खोखले गोले के लिए। समरूप आवेशित समरूप आवेशित गोलीय कोष यानी कि खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका खोखला गोला दिया गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका गायसन पृष्ठ दिया गया अंदर की तरफ, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, जो कि एक तरीके से आवेशित कोष से जब उसको दिया गया उसकी दूरी तो कैपिटल आर है, और डायरेक्ट जब उसको दिया गया है बीच में लेते हुए तो दिया गया है स्मॉल आर। इसमें एक पृष्ठ भी दिया गया है जिसमें ये बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दिया गया ds के रूप में है, मतलब एक छोटा पृष्ठ लिया गया है और साथ साथ बिंदु P पर एक पृष्ठ लिया गया है, ठीक। तो ये हो गया एक खोखले गोले के रूप में, गासन पृष्ठ के अनुसार एक खोखले के गोले के रूप में इसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अब हम लोग इसका फार्मूला टाइप करेंगे, ठीक। चलिए देखिए, आवेश इसमें जो प्रवाहित हो रहा है प्लस क्यू है, ठीक है। त्रिज्या इसकी आर है। अब अगर बताया जा रहा है कि अगर कहीं पर मान लीजिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिया गया हो, क्या लिया गया हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पर ईडीएस में जो आपका ईडीएस कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 यानी कि ईडी हो जाएगा। ईडीएस है यहाँ पर, यस, ये आपका एस हो जाएगा, ठीक। तो ये निकल कर ये आएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, मतलब एक तरीके से बराबर में करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ईडीएस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अगर देखा जाए तो कोई चीज किसी भी तरीके से कट नहीं रही है, ठीक। तो यहाँ आप सबसे पहले हमने शुरू में आपको अगर याद होगा तो ये पूरा जो डीएस है यहाँ आपको याद होगा हम लोग एक बार 2 पाई आरएल लिखे थे, आरएल अगर ध्यान हो आप लोगों को, गोलीय पृष्ठ बनाया गया था शुरू शुरू में और 2 पाई आरएल लिखे थे हम शुरू में बताए थे आपको।
ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसका क्या होगा, प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा E 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट के रूप में। ठीक है, अब ये दिया गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, फार्मूला बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे यहाँ पर। तो इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या दिया गया, R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन के आएगा। और यहाँ पे स्मॉल r दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल R के रूप में अगर निकालेंगे यहाँ पर, तो E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप के रूप में ये इक्वेशन बनकर आएगा। ठीक, आप नोट कर लीजिए, तब फिर इसको हम समझाएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।